पूर्व जन्म का कर्म है तो संबंध बन ही जाता है, संस्कार भी बना देता है। कर्म को काटे अनासक्त भाव से, संबंधों का निर्वाह करें अनासक्त भाव से, तो फिर चित्त निर्मल होगा, चित्त पर नई परत कर्म की नहीं बनेगी। उतना ईश्वरीय प्रकाश से ओतप्रोत होगा अगर आप अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। ईश्वरीय प्रकाश तब आएगा। हमारे मन में वैमनस्य है इसलिए संबंध नहीं है, हमारे मन में अनासक्ति है इसलिए संबंध नहीं। दोनों स्थिति में संबंध नहीं होता। लड़ाई हो गई तो संबंध टूट गया, लेकिन अगर अनासक्ति है तो भी संबंध नहीं। आए मिले अच्छी बात है, नहीं मिले और अच्छी बात है। संसार का मतलब संबंध के साथ भाव भी जुड़ा है। संसार का मतलब संस्कार और संसार। संसार में आप है तो नया नया भाव बनेगा, नया नया कर्म जुड़ेगा। और संस्कार का मतलब है सिर्फ कर्म काटने के लिए उधार पैंचा नहीं है, इसलिए तब तक साथ है। कर्म और संस्कार में ही फर्क है। कर्म क्या है? जब तक लेन देन बाकी है तब तक साथ है, लेन देन खत्म कौन कहाँ। लेकिन एक जब संस्कार जनित संबंध बनता है, कर्म जनित संबंध की ये बात है, संस्कार जनित संबंध जब बनता है तो कर्म के साथ साथ भाव भी जुड़ता है, वो अगले कर्म का कारण बनता है, अगले जीवन में फिर साथ मिलते हैं, भाव जुड़ा होता है। क्योंकि कुछ संबंध में अगर कोई भाव नहीं है, जिस दिन कर्म खत्म का लेन देन समाप्त हुआ, संबंध समाप्त हुआ। लेकिन अगर भाव सूत्र जुड़े हैं जिसे संस्कार कहते हैं तो नया कर्म बनेगा और अगले जन्म तक भी साथ जाएगा। इसलिए भाव सूत्र संसार से न जोड़े, ईश्वरीय प्रेम में वो अवरोध पैदा करेगा। तो भाव सूत्र केवल और केवल भगवान से जुड़े तब बात बनेगी। चूंकि ये लाइव चल रहा था, कई लोग हमसे पूछते भी रहे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में तप भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट है, लेकिन भक्ति भ्रष्ट का कोई भी उदाहरण शास्त्रों में नहीं मिलता। योग भ्रष्ट पर हमने बातें भी कही कि कई लोग कर्म करते हैं, अच्छा कर्म कर लेते हैं, पुण्य बल जुट जाता है, लेकिन प्रारब्ध होता है तो वो राजा बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो तो उनका प्रारब्ध है। योग भ्रष्ट और प्रारब्ध, इसको समझने की कोशिश करें, कौन योग भ्रष्ट है और कौन योग भ्रष्ट नहीं है। इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे। कल ही इसको सुनकर अमेरिका में लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया राज्य में साइप्रस सिटी के मेयर रहे हैं 2 बार श्री प्रकाश नारायण, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आपने अहिल्या उद्धार की कथा बहुत अच्छा से लिखा है, आप बता भी रहे, अच्छा भी लग रहा है, आपने योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया। आज सुबह उन्होंने प्रश्न किया, योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया तो सामान्य योगियों के लिए है। राजा जनक भी तो थे, वो तो योग भ्रष्ट नहीं थे, एकदम नहीं थे। राजा जनक को तो विदेह कहा जाता है भाई, वो तो देह के भाव से भी परे है, देह भाव से भी वो ऊपर चले गए, वो तो देह भाव से भी ऊपर है राजा जनक। योग भ्रष्ट का मतलब समझने की कोशिश करें। आप बाहर से बहुत कड़ा अनुशासन अपने लिए पाल रहे हैं, बहुत तप नियम संयम कर रहे हैं, लेकिन अगर मन से आसक्ति नहीं गई है, मन से मोह नहीं गया, मन से वासना तृष्णा नहीं गई है, तो आप योग भ्रष्ट हैं। चाहे आप कितने भी योग आसन लगा लीजिए, एक से एक दंड बैठक लगा लीजिए, घंटों आप एक पैर पर खड़े हो जाइए, चाहे जमीन पर सोइए, कपड़े न पहनिए, अन्न न खाइए, आप योगी नहीं हैं। कभी कभी योग भ्रष्ट क्या कि एक समय बहुत ऊंचाई पर है, कोई प्रारब्ध जगह, प्रारब्ध बस आपसे गलती हो गई, आप योग भ्रष्ट हैं, आप योग भ्रष्ट हो गए। राजा जनक तो उनके पूर्व जन्म के कर्म में था, प्रारब्ध के अनुसार उन्हें राजपद मिला है, पूर्व जन्म के अनुसार मिला है। इसलिए उनको योग भ्रष्ट कहना कहीं से सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये समझने की बात है। जो मिला उसमें जो खुश रहता है, द्वंद्व के पार रहता है, वो कहिए योगी है। द्वंद्व के जो पार रहता है वो योगी है। तो इस अहिल्या की कथा जो हम आपको कह रहे हैं, ये सारी बात समझने का कि योग भ्रष्ट का मतलब है वो आदमी, योग साधना करने वाला व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या राजा हो, समझे ना। इसका ये अर्थ नहीं कि जो राजा है वो
योग भ्रष्ट ही हो गए। ये कदापि हम कल नहीं कहना चाह रहे थे। हाँ, हमने मुनि कुमार ध्रुव की बात कही कि अगले जन्म में मुनि कुमार के मन में एक लहर उठी कि एक चक्रवर्ती राजा आश्रम में आए, बालक थे, अरे क्या वैभव है। एक लालसा, एक लहर उठी, अगले जीवन में वो राजा के पुत्र बन गए। और जब उनको भगवान मिलते हैं तो बोलते अब हम भी चलो। नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर एक लालसा थी, उसको पूरा कर लो तभी मुक्त होगा। और ध्रुव ने हजारों साल शासन किया। एक लहर उठने का परिणाम क्या होता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। योग भ्रष्ट ये हुआ, जो मुनि कुमार थे मन में लालसा आई, इसलिए राजा बने। लेकिन अगर प्रारब्ध बस कोई राजा बना और उसके मन में आसक्ति नहीं है, जैसा जनक है, वो योग भ्रष्ट नहीं है। तो कहने की बात, ये तो उसकी सामाजिक व्यवस्था है। अगर वो राजा है, काम करता है, जीवन को जी रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, वो अपना प्रारब्ध कर्म कर रहा है। इसलिए पतंजलि ने कहा ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। हम चित्त वृत्ति का निरोध करके ही हम योग के पथ पर आरूढ़ होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम क्या हैं, उससे मतलब नहीं कि आप चपरासी हैं या सन्यासी हैं, व्यापारी हैं या राजा हैं। ये आपकी सामाजिक अवस्था है। कोई भी व्यक्ति योग करके संसार में आगे बढ़ सकता है।